एक बहुत बड़ी बात महाराज बता रहे हैं। उमंग किसको कहते हैं? प्रेम को। उमंग कहते हैं प्रेम को। गुरु के प्रति चेला के अंदर ऐसा प्रेम उमंगता है जैसे कि पूरी तरह से वो अपना प्राण गुरु को अर्पित कर देता है, गुरु को सौंप देता है। गुरु का प्राण और अपने प्राण में कोई अंतर नहीं समझता है, यानी पूरी तरह से गुरु में धस जाता है। ऐसा भाव अगर है तो वो चेला, उस पर भी मेहर होगी। तो यही रीत अभी मैंने आपको 3 तरह की बताई, तीनों भी महाराज के ज्ञान का प्रमाण भी दिया। तो यहां भी चेले की बात महाराज कह रहे हैं। अब आता है शिष्य। शिष्य किसे कहते हैं? शिष्य करता क्या है? शिष्य हमारा रह घर पड़े, शिष्य हमारा रह घर पड़े, या सब और लिखली, शेष हमारी सब और लिखली, न्यारो कछुहन भावे बे, न्यारो कछुहन भावे बे, तीन रीत पर मोद मारी, तीन रीत पर मोद मारी। दूसरा प्रकार है शिष्य का। शिष्य हमारा रहेगर अपने। चेले के जैसा शिष्य को गुरु के पास रहने की आवश्यकता नहीं है और वो रहता भी नहीं, और चेला गुरु को छोड़ता नहीं है। शिष्य कभी गुरु के पास भी आता है, अपने घर भी रहता है, आना जाना उसका बराबर चलता है गुरु के पास। मगर शिष्य में एक बात है, सीख हमारी सब उर लिख ली। सीख गुरु ने जो सीख दी, गुरु सीख देते हैं। एक 80-82 साल का एक संत थे, 3 लोग। अब उसके मन में इच्छा हुई कि अब 80 साल की उम्र हो गई, चलो चारों धाम की यात्रा करते हैं। चारों धाम की यात्रा के लिए जाने का मन बनाया। चेला था, उसका शिष्य था। अब शिष्य भी था, चेला भी था। तो शिष्य को बुलाया, बेटा इधर आओ। अब शिष्य को भी पता था कि गुरु महाराज जाने वाले हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं 4 धाम की यात्रा पे निकलूं। अब उस जमाने में 4 धाम की यात्रा करना बड़ा कठिन था, अभी तो काफी आसान हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आऊं।
वापस आया तो ठीक, नहीं तो ये आश्रम तुम्हारा। आज से तुम ये आश्रम के मैं जैसा करते आता हूं वैसे तुमने करते रहना। सुबह पूजा पाठ, दोपहर में सत्संग, शाम को आरती, ये सब चलता था वैसे तुम्हें भी चलते रहना। हाँ गुरुदेव। और जरा और वर्दी का मेरी एक सीख है, सीख हमारी सबूर लिख ली तो मैं तुम्हें एक सीख देता हूं। चेले को लगा कि बहुत मार्के की बात गुरु महाराज कहने वाले हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि 4 धाम की यात्रा के बाद वो जीवित वापस लौटने वाले नहीं है। तो अपने अनुभव का कोई बहुत बढ़िया ज्ञान वो सीख मुझे दे रहे, कान पास में लाया। गुरु ने कहा बेटा बिल्ली मत पालना। क्या कहा? बिल्ली मत पालना। बिल्ली मत पालना। बिल्ली का ज्ञान से क्या मतलब है? मैं तो समझता था कि बहुत बड़ा ज्ञान कोई गुरु महाराज देने वाले हैं। क्या कहा गुरुदेव? तो वही कह रहा हूं कि बेटा सब कुछ करना, इधर कम ज्यादा हो गया तो भी चलेगा, वाणी पाठ में, आरती में, सत्संग प्रवचन में, मगर बिल्ली नहीं पालना। अब गुरु महाराज कह के चले गए। ये सोचने लगा कैसे 80 साल के ऊपर इतना सारा अनुभव, तजुर्बा और ज्ञान दिया ने, और बिल्ली मत पालना का। गुरु के शब्द में बहुत पावर रहता है। गुरु हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विषम लग सोई भी। 3 लोक की कला, 3 लोक में क्या क्या होने वाला है वो सदगुरु यही जान लेते हैं। कह सुखराम परम पद प्रकट, परम पद आपके सामने प्रकट है। जिस परम पद में आपको जाना है वो परम पद प्रकट है। कहाँ है? कहाँ है भरत भाई परम पद प्रकट? घट में तो है, मगर हमारे सामने आंखों से वो दिख रहा है, प्रकट है। ये बैठा, मान लो कि पुरसिंह बाबू सदगुरु है मेरे, और ये 3 लोक की सारी कला जानते हैं। 3 लोक में क्या क्या होने वाला है ये सब जानते हैं। आगे क्या होगा ये भी जानते हैं और वो बताते भी है। तो भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले ये परम पद प्रकट नहीं क्या हमारे सामने? यही तो परम पद प्रकट है। उसका चरण प्रकट पकड़ लिया, छोड़ना नहीं, चले गए परम पद में। कह सुखराम परम पद प्रकट सबसु न्यारा हुई भी। गुरु के चरण पकड़ लिए, मानो आप परम पद में चले गए, सबसे अलग हो गए। अब गुरु तो चले गए, शिष्य रोजाना जैसे चलता था वैसा गुरु कार्य करता रहा। एक दिन वाणी जी को देखा, चूहे ने काफी उसका कचरा कर दिया, खा लिया। अब वाणी जी, गुरु महाराज अगर आएंगे या नहीं भी आए तो वाणी जी है ना, ये कोई मामूली थोड़ी है। और वाणी जी को चूहे ने ऐसा हाल बना दिया। सत्संग में लोग आए और फिर उनको बताया। अब सत्संग में हर प्रकार के लोग आते हैं, उसमें भी एक ज्यादा होशियार था। ज्यादा होशियार का मतलब हर समस्या का समाधान, उसके सामने कोई समस्या रख दो तुरंत समाधान। जब बताया कि पानी सारी ऐसी ऐसी हो गई है, इसका कोई उपाय, बड़ा आसान उपाय। क्या है कल समझ में आ जाएगा। दूसरे दिन सत्संग में बिल्ली का बच्चा लेकर आया, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अब बिल्ली का बच्चा आया, बिल्ली की आवाज सुन के चूहे तो भाग गए। दूसरी समस्या तैयार होगी,
वो बिल्ली का बच्चा पैर में इधर उधर जाने नहीं देता, इधर नहीं उधर नहीं, म्याऊं म्याऊं। अब उसको लगती थी भूख, माँ से मार रहेगी उधर गांव में, आश्रम गांव से थोड़ा दूर था। अब 2-3 दिन तो सह लिया, चूहे तो भग गए, समस्या तो मिट गई, नई समस्या खड़ी हो गई बिल्ली की। अरे भाई, एक समस्या छूट गई तो दूसरी समस्या प्रारंभ हो गई। क्या? अरे ये बच्चा सोने नहीं देता है, कहीं इधर उधर जाने नहीं देता है, म्याओ म्याओ म्याओ। गुरुजी, इसका भी उपाय है, कल इसका भी समाधान हो जाएगा। अब गांव से सुबह एक लड़का रोज दूध देने लगा आश्रम में। अब दूध पीने के लिए भी काम आ गया और वो बिल्ली को पिलाने के लिए भी काम आ गया। 7-8 दिन 15 दिन बड़े आराम से चले गए, बिल्ली भी खुश और ये भी खुश, चूहे भी भाग गए। अब दूध देने वाला लड़का, उसको एकाएक आना बंद हो गया। अब जिस दिन दूध ले आया उस दिन बिल्ली ने परेशान किया, बहुत तकलीफ हो गई। गांव तो दूर था, दूध लाए कहां से, जैसे तैसे ऐसे म्याऊं म्याऊं करते दिन निकल गया। दूसरे दिन कहा कि अरे भाई, समस्या बढ़ गई, जिसको तुमने दूध लाने के लिए कहा था वो लड़का दूध नहीं ला रहा है। हाँ गुरुजी, प्रॉब्लम हो गया, दूध खत्म हो गया, उनके पास दूध नहीं है, मगर तुम चिंता मत करो, इसका उपाय है, हर बात का उपाय था ही उसके पास। दूसरे दिन दूध देने वाली गाय लाके बांध दिया। अब दूध देने वाली गाय बांधा, पहले दिन तो दूध निकाला, दूध पी भी लिया, बिल्ली को भी पिलाया, मगर और समस्या खड़ी हो गई। अब गाय को घास खिलाना, गाय का गोबर जो निकलता है वो साफ सफाई करना, अब पूरा दिन वो गाय के पीछे लग गया। चूहे की तकलीफ दूर हो गई तो बिल्ली की प्रारंभ हो गई, बिल्ली की दूर हो गई तो नई गाय की तकलीफ हो गई। अब 2-4 दिन निकल गए, अरे भाई ये झंझट आ गई, ये तो भक्ति नहीं करने देगी, ये गाय का कुछ उपाय करो। गुरुजी, गाय तो आश्रम में चाहिए, ताजा ताजा दूध मिलता है, आश्रम में गाय चाहिए, दूध चाहिए, मगर मुझसे होता नहीं, मेरा समय इसमें काफी जा रहा है, मैं भक्ति कब करूं? ठीक है, इसका भी इलाज कर दूंगा। गांव में एक लड़की थी तो शादीशुदा, मगर पति नहीं ले जा रहा था। अब वो लड़की आ गई, गुरुदेव आज से गाय की सेवा करेगी, गोबर निकालेगी, गाय को घास लाएगी, साफ सफाई करेगी, तुमको भोजन बना के खिलाएगी, सारी समस्या एक हल। और बड़ा अच्छा हुआ, वो लड़की अच्छी भी थी, स्वभाव भी अच्छा था, काम भी ईमानदारी से करती थी और भोजन ताजा ताजा, दूध भी पिलाती थी, बिल्ली को भी देती थी, चूहे भी खत्म हो गए। मगर लोगों में गांव में काना फूसी होने लगी, बातचीत करने लगे, जवान लड़की, जवान संत के पास गांव के बाहर। अब ये बात उसके कान पे आने लगी, अब अपने बारे में लोग क्या कह रहे, ये सुन के और ज्यादा दुखी हो गए। अब कहा कि देखो भाई, अब ये समस्या बड़ी गंभीर है, ये लड़की आने से तो आश्रम का काम सब ठीक ठाक हो रहा है, मगर ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अब लोग के मुंह पे तो कोई हाथ नहीं रख सकते। हाँ गुरुदेव, मैं भी यही कह रहा हूं, इसका भी समाधान है, इसका भी समाधान है, बहुत बढ़िया समाधान है। क्या है बताओ? लड़की से शादी कर लो, कोई बात ही नहीं करेगा आपकी। लड़की भी बेचारी कोई आधार नहीं है, पति छोड़ के चला गया और अच्छी है, सेवाधारी है, हाना 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 करके तैयार हो गया, शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए। अब आश्रम नहीं रहा, वो बन गया घर।
अब बच्चे खेलने लगे, बूढ़े बाबा जी आ गए चारों धाम की यात्रा करते। देखा आश्रम में लड़के, सन्यासी के आश्रम में बच्चे का क्या काम, हाथ में लकड़ी थी, मारने के लिए निकलो यहां से, भागो। लड़के कहते हम क्यों भागे, क्यों भागे मतलब, ये मेरा आश्रम है। लड़के कहने लगे हमारा घर है, तुम्हारा घर है। जाके शिष्य ने पहचान लिया, गुरुदेव आ गए, बैठने लगे, खटिया डाल दी, जलपान लेके खड़ा रहा। बाद में पानी देना, पहले ये बताओ ये बच्चे आश्रम में कैसे। गुरुजी बताता हूँ, आप शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, थके हो थोड़ा आराम कीजिए, चाय पान होने के बाद सब बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी बताओ ना, मुझे पानी पीना है, पहले इस बच्चे को यहाँ से हटाओ, नहीं तो बताओ। अब नजदीक आया, गुरुजी ये मैंने आपकी सीख न मानने का परिणाम है। आपने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, बिल्ली मत पालो, और मैंने बिल्ली पाली। अगर बिल्ली नहीं पाली होती तो ये बच्चे आश्रम में नहीं रहते। सीख हमारी सब और निकली, न्यारो कठिन भावे पे। जो गुरु कहते हैं वो सीख को हृदय में धारण कर लेता है, वो शिष्य। मत से मत मिले तो मित्र, मत से मत मिले तो मित्र। अब मैं देखता हूँ तो आप 5-6 एकदम से ही रहते हो, इकट्ठे रहते हो ना। भरत भाई है, विनोद भाई है, मोहन भाई है, देव सिंह भाई है, सबके सब। क्यों? आपका मत से मत मिलता है। मत से मत मिले तो मित्र, चित से चित मिले तो चेला। चित से चित मिले तो क्या? चेला। चेला उसे कहते हैं। गुरु के चित से चेला अपना चित मिला देता है, तभी वो चेला बनता है। तो शिष्य के लक्षण महाराज ने बताए। अब रह गया सेवक। सेवक सोई सेवा करे, सेवक सोई सेवा करे, समियो सर आया वे, समियो सर आया वे, तन मन धन लग वे नहीं छोड़े, तन मन धन लग वे नहीं छोड़े, से सेवक सच भाई वे, से सेवक सच भाई वे, तीन रीत पर मद हमारी, तीन रीत पर मद हमारी, सुन लीजो नर नारी वे। सेवक, एक बात तो भरत भाई माननी पड़ेगी, इस बारे में आप लोग भाग्यवान हो। सेवा के बारे में हम कमजोर पड़ते हैं। मैं देखता हूं बहुत ही कम काम वहां भरत भाई को, संगीता बेन को करना पड़ता है। आंखों की बात कह रहा हूं, बराबर आ जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटी
अपना खेत का काम भी करते हैं। वो कहाँ गई ये बच्चियां, कहाँ गई? ये बैठी है बेटी रीना है, आते रसोई में चले जाते हैं और यहाँ बैठे अपनी अपनी ड्यूटी पूरी तरह, साउंड वाले के पास जाएगा, ये अपने यहाँ बैठे हैं, अपने क्या नाम अपना सामने आपके घर है, कहाँ बैठे ना यहाँ पे, कहाँ गए? अरविंद भाई। पता चल गया कि आ गए रामधारा में, क्या कमी है? न भरत भाई को पूछते, न भरत भाई बताते हैं, सब अपनी अपनी। उधर से वीर सिंह भाई आते हैं, न संगत में आते हैं, न पानी जी का दर्शन करते, सीधे चले रसोई में। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि कैसे कैसे गुजरात के अंदर ये रामसनी आप लोगों को मिले और वो रामधारा क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, हर तरह के ये आते हैं व्यारा से, हमारे कुसुम बेन, हमारे वो अमीना बेन, एक दिन नहीं है, आइए देखा। अरे ये सबके सब अपना बैग लेके आ जाते हैं, वही रहना भी वही, भजन भी वही, संगत भी वही। सुबह से 3 बजे से शुरू हो जाती है संगत। क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। मैं तो बहुत ही मुझे आश्चर्य होता है कि गुरु महाराज ने कैसे कैसे हंस कहाँ कहाँ रखे जोड़ के। कोई कमी नहीं है गुजरात के अंदर, न भजन की कमी है, न ज्ञान की देखो एक से एक बढ़िया ज्ञान। वो भक्ति को एक दिन लगाया था इंग्लिश में, क्या प्रवचन गजब का किया, कितने उसके फॉलोअर आए जब डाला था मैंने वीडियो में। अब वो पढ़ने में ध्यान रहना चाहिए, इसलिए उसको ज्यादा तकलीफ नहीं किया, मगर फ्यूचर उसका बहुत उज्जवल है। आपके पास भजन करने वाले हैं, ये भाई हमारे बैठे हैं भाई, ज्ञान देने वाले हैं, बढ़िया से बढ़िया ज्ञान देने वाले हैं। हमारी कुसुम बहन है, रीना है, देव सिंह भाई है, भरत भाई है, विनोद भाई है, वीर सिंह भाई है, सब कुछ है। सेवक सोई सेवा कर है, समय अवसर आवे बे। जैसा समय आया, जैसा प्रसंग आया, वो दूसरे की राह न देखते कर लिया। अब यहां भी हम गिने चुने हैं, मगर बढ़िया है। वही सेवक है तो वही शिष्य है तो वही चेले है। एक राजेश में सब है, चेला भी है, शिष्य भी है तो सेवक भी है। विजय का भी वैसा तो दुर्गा का भी वैसा। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया कुछ भी कह ले तो। भजन करने के लिए कहो तो भजन कहते, लाने के लिए कहोगे कुछ तो लाएंगे। जो भी आप कहोगे वो सब मानने के लिए तैयार है। ऐसे अंग से अगर भक्ति करते हैं तो क्यों वो सब नहीं प्रगटेगा? सेवक सोई सेवा करे, समय अवसर आवे दे। तन मन धन लग वे नहीं चूके। देखते नहीं है कितना पैसा जेब से जा रहा है, राजेश सोचता नहीं इसके बारे में कि बापू आके वहां से देंगे, उनके पास है कि नहीं है, इसके पहले अपनी कर ले। ऐसा भाव चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए, तब भक्ति बढ़ती है। और भक्ति का जो केंद्र है रामधारा या गुरुधाम या जो भी आपको कहे, तब वो चलता है। हमको हर अंग से भक्ति करनी है और उसमें पूरी तरह से समर्पण चाहिए। देखो कृपा कैसे नहीं होती है। तन मन धन लग वे नहीं चूके, से सेवक सच भाई दे। के सुख राम सुनो सब लोई, के सुख राम सुनो सब लोई, या मेद को सोई
पतिव्रता को अंगता माई वचन न लोभे कोई वचन न लोभे कोई। देखो आप इसमें अधिक कौन है? यहाँ और भी आए, हमारा भावरा है, पुरुषोत्तम है, महादेव है, प्रेम है, ये सब भक्ति के अंग धारण करके हमारी गौरी दीदी है, ये कोई न कोई अंग धारण करके ये भक्ति कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी संगत दलोड़ा में है, वहां के संत आई है हमारे विनोद भाई साहब महाराज, और यहाँ आने का कारण क्या है उनका? यहाँ आने का एकमात्र कारण है अपनी जिम्मेदारी। हमको वहां जाके कुछ करना पड़ता है, ये जिम्मेदारी का भाव लेके सत्संग सुनने के लिए आए। हमारे प्रहलाद बापू है कारंजा से, एक तो हमारे गुजरात से आए, तो कैसे कैसे यहाँ पे हंस है, समय में से समय निकाल के हमारे वकील साहब आके गए, और भी सबके नाम न समय पे याद आते हैं, ज्ञान के इसमें धारा में रहते हैं, और जो भी हो नाम नहीं भी जाए इसका मतलब उसके अंदर वो भाव नहीं है, ऐसा नहीं है। अब चेला बड़ा कि शिष्य बड़ा कि सेवक बड़ा, इनको नाम बड़ा अधिक कौन है? चेला अधिक है, सेवक अधिक है कि शिष्य अधिक है? इस तीन में बड़ा कौन है? तो महाराज ने क्या कहा है? पतिव्रता को अंगता माई। चेला तन मन धन से गुरु की सेवा करता है, प्राण उसके प्राण में मिला देता है, और पतिव्रता के अंग से करता है, तो वो चेला बड़ा। शिष्य गुरु की सीख अपने हृदय में धारण करके गुरु के ही ज्ञान को आगे बढ़ाता है, गुरु से कभी बेमुख नहीं होता है, और पतिव्रता के अंग से करता है, तो शिष्य बड़ा। सेवा करने वाला न तो वो सत्संग सुनेगा, न इधर ध्यान देगा, वो कमी क्या है, यहाँ क्या करने की जरूरत है, कहाँ कमी है, और वो भी पतिव्रता के अंग से करता होगा तो वो बड़ा। अब इसके उलट तन मन धन से सेवा करता है, मतलब पतिव्रता का अंग नहीं है। पतिव्रता का अंग क्या है? अब मान लो पुरसिंह बापू गुरु है चेले की, कोई एक शो चला पुरसिंह बापू का है, और तन मन से उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कब भोजन देना है, कब उसको आराम करना है, कब उठ के क्या चाहिए, ये सब ध्यान रखता है, कर रहा है सेवा। अब मैं आ गया तो उसकी जैसे कर रहे वैसी मेरी करने लगे, अब पतिव्रता आगे नहीं रहा, अपने गुरु के अलावा और किसी को मानता ही नहीं है, बाकी का सब आदर करता है। अब ये गुरु आया इसकी करने लगा, दूसरा आया दूसरी, तीसरा आया तीसरी, चौथा आया चौथी की, ये पतिव्रता का अंग नहीं है। शिष्य के लिए गुरु महाराज आए तो गुरु का ज्ञान बताया, दूसरे आए तो दूसरा ज्ञान बताया, तीसरा आए तो उनका ज्ञान की महिमा करने लगा, अपने ही गुरु की महिमा, अपने ही गुरु को ज्ञान को सबसे सर्वश्रेष्ठ, ऐसा अगर भाव है तो पतिव्रता का अंग है। और समय समय पर सबका ज्ञान बता रहा है, सबका बांट रहा है, किन्नों का भी रहो, इसका रहो, उसका रहो, ये पतिव्रता का अंग नहीं है। ऐसे ही सेवक के बारे में है, तो पतिव्रता के अंग से इन तीनों अंग में से किसी एक अंग को धारण करके आप अगर भक्ति करते हो तो आप पर कृपा होगी।
के सुखराम सुबह सब लोई यामो इनके सोई दे पतिव्रता का अंगता माई बचन न लोपे कोई दे। गुरु बोले सो बेण चित्त हृदय धर लीजे और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक है तामे पेरन कोय और साचा सिख सुखराम कहे जागत ऐसी होए। छोटा सा एक सच्ची घटना बता के वाणी को विराम देता हूं। अभी अभी माधवदास जी महाराज धाम पधारे। कोई पुराने रामस्नेही हो गए तो जानते हैं, नहीं आप लोग नहीं जानते हो, क्योंकि अभी पिछले ट्रिप में हम वहां तक नहीं पहुंचे और महाराज जी थे भी नहीं। बोले वाले सीधे साधे, हमारे प्रेम को बहुत पसंद आते थे वो। तो माधवदास जी महाराज सदगुरु युक्तिराम जी महाराज के शिष्य थे। राम चौकी में रहते थे, बाद में वो पूर्व में चले गए। तो उस समय वाणी को खोल के देखना क्या, वाणी को छूना भी कठिन था, क्या छू भी नहीं सकते थे। जो भी वो वाणी में हरजस निकलता है वो तुम ऊपर के ऊपर मुकद्दर कर लिया तो ठीक है, आपको देखने को नहीं मिलता था। अब ऐसे समय में ये बात माधवदास जी महाराज को पता नहीं थी, नया नया शिष्य बना। अब आवाज बहुत बढ़िया था, प्रेम तो बहुत था। अब उनको लगा कि गुरु महाराज को पसंद आने चाहिए, इसलिए नए नए दो चार अर्थस लिख लूं, वाणी निकाल के वो लिखने लगा। ये भाई ने लिख लिया, शिकायत करी गुरु महाराज के पास, वाणी को छूना मना है और इसने तो उसमें से अर्थस लिख लिए। बुलाया, क्यों आपने ध्यान नहीं दिया, वाणी को छू कैसे लिया और उसमें से लिख कैसे लिया? बाप जी गलती हो गई, क्षमा करें। कोई गलती नहीं, कोई क्षमा नहीं। फिर अब गलती तो हो गई, क्या करूं? तो जाओ कुएं में कूद जाओ। क्या कहा? कुएं में कूद जाओ। कुएं में कूद जाओ। थोड़ी देर के बाद कुएं में कूद गए, जैसा गुरु ने कहा वैसा कर दिया। अब चिल्लाते आ गए लोग, अरे अरे कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। कौन? माधवदास जी, माधवदास जी कुएं में गिर गए। महाराज ने संयोग से, ज्यादा कुआं गहरा नहीं था, पानी भी नहीं था, निकाल लिए गए। काफी चोट आई। उसने कहा मैंने तुम्हें सचमुच कुएं में गिरने के लिए थोड़ी कहा, वो तो एक बोलना प्रतिकार का भाव है। आपने ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसा नहीं कहता, मगर मेरा ये भाव नहीं था कि तुम कुएं में ही कूदो, तुम तो सचमुच कुएं में कूद गए। ये भाव चाहिए गुरु के प्रति। आज उनकी महिमा होती है। तो समय काफी हो गया, मैंने हमारे पुरसिंह बापू का भी समय